हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी मीडियम बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो आज जो है इस वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सेक्शन ई इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको सारे सेक्शन करवा दिए, अब उनकी वीडियोस देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं। तो सेक्शन ई बहुत इजी है। केस स्टडी, मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को सबसे पहले केस स्टडी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। 3 ही केस स्टडी आएंगे आपके एग्जाम में, और ये 12 मार्क्स जो है ना, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, अगर आपको हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज भी है ना, आप सुन रहे, बेसिक नॉलेज भी है, तब भी आप आराम से केस स्टडी कर पाएंगे। देख लो आराम से आप, यहाँ लिखा पीएक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स के ग्रुप को दे रखी है। उन्हें बोला गया कि आपको फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो अब उन बच्चों ने सोल्व कर लिया, तो अब वो इस एक्सपेरिमेंट को आपके सामने बता रहे हैं कि ये आंसर आया, और वो आप ही हो। अब आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, अब एक बार हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या मेंशन किया गया है। देखो सेम वही चीज है। यहाँ पर विद्यार्थियों का समूह है, जैसे आप हो गए, आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब इन सबको जो आपने सॉल्व किया है, इन सबके आपको आंसर देने हैं। इन सबको आपको बताना क्या क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले बोला है कि बहुपद पी एक्स की घात कितनी होगी। देखो एक्स यहाँ पे है, इसके ऊपर कितना लिखा है, 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 36 का फर्स्ट का 2 आ गया। अगर आप पूरा लिखना चाहे तो क्वेश्चन लिख के आंसर लिख लो, लेकिन सफिशियंट है। फिर सेकंड पे क्या बोला है इसने। ठीक है, इंग्लिश में देखो, इसने बोला था ना डिग्री। पहले इंग्लिश में देखो डिग्री, तो डिग्री जो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसके ऊपर पावर 2 है सबसे बड़ी, उसे डिग्री कहते हैं। ये 2.1 में देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। फिर कह रहे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। आपको सोचो पावर 2 है, जब पावर 2 होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। देखो केस स्टडी कितनी इजी है। देख लो, इसमें बोला है कि रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। तो आपको पता है इसमें 2 घात है, तो 2 घात है, द्विघात हो गए। हिंदी में तो सिंपल है, नाम में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 3 होती तो त्रिघात, 1 होती तो रैखिक हो जाता। ऐसे इंग्लिश में अगर ये 1 होता तो लीनियर होता, 2 होता तो क्वाड्रेटिक, 3 होता तो क्यूबिक। अब इस तरह के फैक्टराइज मेथड से इसको आप भी सोल्व करके दिखो, जैसे उन बच्चों ने सोल्व किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया आपको भी उसी विधि से इस सवाल को क्या करना, सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखो बहुत इजी है। हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो अब 5 6 से कितना हो गया, 30। तो 30 किसके टेबल में आता है, 5 6 से 30। ठीक है, और किसके टेबल में आता है, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग करना है, हमें प्लस करने पे 17 चाहिए। तो मैं 15 2 जा 30 कर सकता हूँ, 15 दूनी 30 कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये इस तरीके से लिख दिया। 17 की जगह लिख देंगे 15, वेरिएबल लगा तो वेरिएबल लगा देंगे 15x प्लस 2x। देखो ये हम पहले भी कर चुके हैं, सवाल करवाया था ना मैंने। ठीक है, इसी पेपर में हम कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक देना ही देना उन्होंने। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 ग्रुप बन गए, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग मेथड लगाना ना। 2 ग्रुप बन गए, अब इसको टुकड़े कर दो। 2 3 जा 6 एक्स एक्स। देखो ये वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। 15 है तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 एक्स, ये हो गया 2x, ये हो गया 5। अब ये एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब दोनों में सेम क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें x है। तो यहां क्या बचा, 2x, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 5। ये दोनों सेम है, तो 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 हो गया ना आंसर। बस इतना ही करना था।
अगर ये सेम आ गया तो अपने सही किया और इसको एक बार लिख देंगे और ये एक बार लिख देंगे। देखो हो गया ना। अब इससे बोला अगर ये नहीं करना तो आप ये कर दीजिए, ये तो और आसान है। आप देख सकते हैं, देखो मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में मैटर नहीं था, फिर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो देखो पहले -3 पुट करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, पी एक्स और वाला करवा रहे हैं, पी एक्स 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो x कितना है, यहाँ देखिए -3 दे रखा है, तो -3 पुट कर दीजिए। x की जगह क्या लिख देंगे, -3। ठीक है, तो जहां x से पहले -3 पुट कर दिया, पावर इवन है तो क्या होगा, 3 3 9। देखो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 मत कर देना, प्लस माइनस 17 3 51, 5 आ गया। अब 9 6 से कितना होता है, 54, 51 5, 51 में से 51 के कितने बचे, यहाँ पर हमारे बचे 3 प्लस 5, तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया पुट करने के लिए, इससे मतलब 3 पुट करो। अब हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह 3 पुट करना है, 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ये 17 है। ठीक है, तो 6 3 3 9 हो गया, 17 3 51 हो गया। देखो अब यहाँ पे ना ये सेम यही चीज है, पर यहाँ सारे प्लस के हैं। अब इसको ऐड कर दो, 54 51 और 5 5 और 4 कितने होते हैं, 9 1 10 ऊपर 1 कैरी। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 1 1 10 हो गया, तो 1 1 10, सॉरी मतलब 1 1 0 ये आ गया। अब इससे पहले इसको दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ये तो आप नेक्स्ट पेज पे करोगे, p -3 ब्रैकेट में और p + 3, तो ये कितना निकला हमारा 8, ये कितना निकला 1 1 0, तो हमारा कितना देगा 1 1 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दी, मतलब हमारा पूरा आंसर हो गया। तो देखो कितनी इजी थी केस स्टडी है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कह रहा है 37 कह रहा है, ये ना आपको ये डाटा दे रखा है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप हिंदी में देख लो, ये कह रहा है 2 घंटे टीवी देखने वाले बच्चे, 4 घंटे, और इसकी बारहमासा सारणी बनानी है, और 4 घंटे टीवी जिन्होंने सबसे मतलब ज्यादा 4 घंटे देखा। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज मिल गई, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो हम वैसे सबके आंसर निकाल लेंगे, तो क्यों ना पहले ही बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, हालांकि तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरे के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है एग्जाम में, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो हमें क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यहाँ हम पहले नंबर की जगह छोड़ देंगे आंसर की, ये दूसरे की, और ये हम तीसरे की कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो सेम ऐसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता आवंटन सारणी। देखिए 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हम बना रहे हैं। अब आपको सर, आपको कैसे पता ये इतने तक हो जाएगी, देखो ना यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, और नंबरिंग जो है 6 तक ही है ज्यादा। ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स हैं, किसने कितने घंटे टीवी देखे उसका ब्यौरा दे रखा है ना। तो ज्यादा 6 घंटे देखा, तो हमने उसी के बेस पर ज्यादा बड़ा कॉलम में बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ये क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं ना, तो टाइम जो है ना टीवी देखने पे कितना खर्च किया गया। ठीक है, टीवी लिख देंगे, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, इन आवर, बस इतना सफिशिएंट है। हिंदी में क्या लिख दोगे,
टीवी घंटे में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टेलीमैक्स लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा जाता है, मिलान चिन्ह, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर किसी ने इंग्लिश में लिख भी दिया हिंदी मीडियम में तो बच्चा, तो नंबर नहीं कट रहे, इतना भी नहीं होता, यहाँ बारंबारता होगा, ठीक है। यहाँ टीवी पैकेट में घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे छोटा एक है, सबसे बड़ा 6 है, तो फटाफट ऐसे इस तरीके से मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, टोटल आ गया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, 1 है, दो तरीके हैं, जो जो आ रहा है उसके ऊपर लाइन डालते रहो, मुझे तो ये आसान लगता है, या गिनते रहो, एक कितनी बार, दो कितनी बार, तीन कितनी बार। तो मैं तो ऐसे करता हूँ हमेशा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मतलब जब बच्चे को पढ़ाता हूँ मतलब, तो 2 लाइन डाल दी, फिर 3 है, 3 पे लाइन डाल दी, फिर 5 है, 5 पे लाइन डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद 1 है, 1 पे लाइन डाल दी, फिर 6 है, 6 पे लाइन डाल दी, फिर 2 है, 2 पे लाइन डाल दी, फिर 3 है, 3 पे लाइन डाल दी, फिर 4 पर, फिर 5 और 2 पर, 5 का ये रहा, 2 का ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 4 3 पर, 1 4 3 पर, ठीक है। फिर 1 4 3 हो गया, फिर 2 6 5 पर, तो 2 6 और 5 पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, फिर 4 3 2 पर, 4 3 2 पर ये लाइन डाल देंगे ऐसे, क्योंकि जब 5 होता तो लाइन डल जाती है, ठीक है। 4 3, ठीक है, 4 3 2 हो गया, फिर 1 3 4 पर, ठीक है, 1 3 4 पर, ठीक है। फिर 2 5 6 पर, 2 5 और फिर 6 पर, फिर 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, 4 से ले ली मैंने। फिर 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। फिर लास्ट का है 6 5 4, 6 5 और 4। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ये 5 और 3 कितने हो गए, 8, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 5 और 1 6, 4 हो गए। अब टोटल करो, अगर टोटल 40 नहीं आया, एक भी कम ज्यादा रहेगा तो हमने गलत कर दिया, ठीक है। 8 से 12, 12 7 19, 19 20 26, 26, ठीक है, 26 और 4 कितने हो गए, 30, 30 और 6 36, ठीक है। तो यानी कि हमने अभी पूरा नहीं किया, हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया था हमने, देख। तो 3 2 6 5, तो 3 2 6 5, ठीक है। तो हमने ये छोड़ दिया था, अब दोबारा गिन लेंगे, क्योंकि 4, तो ये 5 और कितना 8 एक 9 हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, तो ये 5 3 8 हो गया, ठीक है। और ये 7 ही है, और ये कितना हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 9 4 13, 13 7 20, 20 और 28, 28 और 12 कितना होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सुनो, इसने बोला कि 2 घंटे टीवी देखने वाले बच्चे कितने हैं, 2 घंटे वाले कितने हैं, 9। फिर कितने विद्यार्थियों ने 4 घंटे टीवी देखा, 4 घंटे कितने हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 7 स्टूडेंट्स, और थर्ड वाला हमने कर ही दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी कह रहे अगर ये नहीं करना तो ये करो, कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे टीवी देखा, ज्यादा कितने बच्चों ने देखा अधिकतम, तो ये इन सबको जोड़ देंगे। देखो, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान में रखना, इसने बोला है कि यहाँ पर आपको बताना है कि एटमोस्ट ज्यादा 4 घंटे बच्चों ने टीवी देखा, तो जिन्होंने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे देखा और जिसने 4 घंटे देखा, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। अधिकतम जब भी लिखा है तो उससे कम वाले सारों को भी जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 7 और 15, 15 और 4 कितने, 19, और 9 कितने हो गए, 28 हो गए। तो 28 आंसर आ जाएगा। और वाला अगर हम ये करते
तो 28 स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तब ऐसे करो, देखो ये इसको एक दे दो, 8 8 8 16 24 और 4 28 हो गए, ऐसे कर लो अगर शॉर्ट में जल्दी प्लस करना चाहते हैं तो। अब आ जाओ 38 क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो मैं चाहता तो इसको एडिट करके जो मैंने जैसे यहाँ पे छोड़ दिया था तो वीडियो में डाल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि बच्चे सीखें कि अगर वो स्किप कर दे तो वो सीख लें कि कैसे उन्हें करना। ठीक है, अब आ जाओ 38। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हमें, तो इसने बोला है कि आपको ये पहले लाइन दे रखी है, ट्रांसवर्सल है, तो इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसे। देखो इससे बोला 175 है, तो 5 कितने का होगा? देखो ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। तो एंगल 1 कितने का है? 75 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा। ठीक है, क्यों होगा पता है? क्योंकि इसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर प्रॉपर्टी याद है तभी आप नंबर ले पाओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? संगत कोण। तो एंगल 5 कितने का आ गया? 75 डिग्री का आ गया, देयरफॉर। फिर नेक्स्ट इसने क्या बोला है? एंगल 375 का, तो एंगल 7 कितने का होगा? 3 और 7। देखो ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 3 कितने का है हमें दे रखा है? 75। अगर 375 का है तो 7 भी कितने को? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल है, क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जब भी एक लाइन के नीचे दूसरा भी लाइन के नीचे तो उसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अगर एक लाइन के ऊपर है दूसरी लाइन के ऊपर है तो उसे भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही कहते हैं। तो संगत कोण आ गया, आपको सिर्फ इतना लिख के आना है। तो देयरफॉर एंगल 7 कितने का आ गया? 75 ही आ गया। अब इससे थर्ड में बोला है एंगल 4105 है, तो 3 + 8 कितना होगा? ये कह रहे ये 105 का है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? देखो इन दोनों का टोटल 180 होता है। ठीक है, अच्छा हमें एंगल 4 दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम इसका टोटल नहीं भी करेंगे ना, हमें पता है इनका टोटल 180 होता है। ये देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही है, तो अंदर टोटल 180 होता है। ठीक है, तो आप सीधा लिखना चाहें तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ वैल्यू पूछी है। ठीक है, आप लिख दो एंगल 4 कितने का? 105 है। ठीक है, अब हमने इतना कर देते 4 पूछा है, तो 8 कितने का होगा? तो एंगल 4 बराबर एंगल 8 क्या होगा? ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, हमें पता है 180 आएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? संगत कोण होगा। तो देयरफॉर एंगल 8 कितने का आ गया हमारा? 105 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 कितने का होगा? एक लाइन का टोटल कितना होता है? एंगल 4 + एंगल 3 = 180 डिग्री होगा। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, हाँ या ना? एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म बोलते हैं। तो आप देखिए ये एक एंगल 4 कितने का हमारा? 105। तो एंगल 3 कितने का आएगा? प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कितने बचे यहाँ पे? 75 बचे। 75 हो गया। अब नाउ लिख देंगे, हमें क्या निकालना है? एंगल 3 + 8 निकालना है। अगर आप सीधा भी लिखाते ना 180, देखो तब भी हमारा सही होता, और हमें पता है 180 आएगा। ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये करो, सबको जोड़ दो चारों को, और करके एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 इन सबको ऐड कर दो। तो 5 की वैल्यू हमने कितने निकाल रखी है? 75, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और 6 की वैल्यू कितनी है? तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी? 105 होगा। ठीक है ना, तो हमें सीधा पता ही है। फिर एंगल 7 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 7 की वैल्यू में वैसे निकाल लिए, 75 है। नहीं तो अगर नहीं पता ना तो 5 बराबर 7 की होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 8 की कितनी होगी? देखो 6 बराबर 8 की होगा, तो 105 होगी। आप खुद सोचो ना, ये पूरा सर्कल बन रहा है
और सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, तो सीधा 360 लिख दो आप, नहीं तो जोड़ के दिखाओगे हो जाएगा। ठीक है, तो डियर इस तरीके से मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया। वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब कर दे और बहुत सारी वीडियो देखते रहे मैथ्स की। ठीक है, प्लेलिस्ट पुरानी भी चेक कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।